हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सरकारी आवेदन में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि हमने ई प्रवेश पे क्या किया, पेमेंट कर दिया, लेकिन हमारा एडमिट कार्ड प्रिंट नहीं हुआ है। तो हम क्या करें, ऐसे केस में क्या करें? हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारा कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, या हमको आज तक कितना कॉलेज अलॉट हुआ है। इन सब का हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे इजीली हम पता कर सकते हैं कि हमारा एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो एक ऑप्शन होता है ई प्रवेश में एप्लीकेशन ट्रैक करने का। उसको मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप कैसे एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको ई प्रवेश से रिलेटेड, एमबीबीएस बीडीएस से रिलेटेड, एमसीसी से रिलेटेड सभी प्रकार के काउंसलिंग और जॉब से रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन भी आप ऑन कर लीजिएगा या एक्टिवेट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं गूगल के होम पेज पे। आप इसको मोबाइल में भी एज इट इज फॉलो कर सकते हैं और लैपटॉप में भी। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे क्या, ई प्रवेश। और ई प्रवेश सर्च करने के बाद जो हमारी फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक करेंगे, ई प्रवेश एमपी ऑनलाइन पे। और इसके बाद हम आ जाएंगे ई प्रवेश के होम पेज पे। अब यूजी और पीजी में हम सेम ट्रैक कर सकते हैं, सेम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यूजी का करके ही बताऊंगा एक, और एक पीजी का करके भी बताऊंगा। दोनों का मैं करके बताऊंगा। तो पहले आप यूजी का करके देखो। अब यूजी में देखो, जैसे ही हम यूजी वाले पे क्लिक करते हैं, किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमको कोने में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट यूटिलिटीज के में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखो ट्रैक अप कैंडिडेट स्टेटस, इस पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारा ये वाला पेज खुलता है। यहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के हम ट्रैक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम डालते हैं। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के हम यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। और कैप्चा डालने के बाद हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। अब व्यू डिटेल्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे यहाँ पे पूरा डिटेल्स खुल जाएगा कि हमने अभी ई प्रवेश पे कौन कौन सी एक्टिविटी की हुई है। आपने रजिस्ट्रेशन कौन से राउंड में किया हुआ है, ये बता देंगे कि कौन से राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और आपको बता देंगे रजिस्ट्रेशन का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। चॉइस फिलिंग आपने कौन कौन से राउंड में किया हुआ है, चॉइस लॉक कौन से राउंड में किया हुआ है, वेरीफाइड कौन से राउंड में किया हुआ है, अलॉटमेंट आपका कौन कौन से राउंड में आया हुआ है, और आपने अलॉटमेंट एक्सेप्ट करके एडमिटेड मतलब कि फीस रिसिप्ट कब निकाली है, फीस कब पे किया हुआ है। यदि कोई त्रुटि हुई है तो आपको कौन सा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन सी त्रुटि हुई है, उसके लिए आपको दोबारा भेजा गया है, फिर से स्टेटस, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं। देखो मैंने इनका रजिस्ट्रेशन जो भी है इनका हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में हो गया है, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट भी फर्स्ट राउंड में हो गया था। और यहाँ पे देखो तो चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड में हुआ था, चॉइस लॉकिंग भी हुआ था, वेरीफाइड भी हुआ था फर्स्ट राउंड में, कोई त्रुटि नहीं आई थी, इसलिए हमारा आगे का क्रॉस है। और अलॉटमेंट भी आ गया था, लेकिन मनपसंद कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं आने की वजह से हमने एडमिशन नहीं लिया था। तो सेकेंड राउंड में हमने काउंसलिंग करा। सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करा तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्रॉस लगा हुआ है, पेमेंट नहीं किया तो क्रॉस लगा हुआ है, चॉइस फिलिंग किया, चॉइस लॉकिंग किया और वेरीफाइड हुआ तो इन सब पे टिक लगा है। सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ इसलिए क्रॉस लगा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे सीएलसी 1 में भी किया, उसमें भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। सीएलसी 2 में कॉलेज अलॉट हुआ और मनचाहा कॉलेज मिल गया, तो हमने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, तो एडमिटेड पे टिक आ गया। अब देखो क्या होता है कि जब आपने पेमेंट कर देते हैं लेकिन आपको रिसिप्ट नहीं मिलती है, पेमेंट की रिसिप्ट नहीं मिलती है, तो आप क्या कर सकते हो कि सिंपली इसको ट्रैक करो। अगर यहाँ पे टिक आता है तो इसका मतलब आपका पेमेंट डन हो चुका है। अगर टिक नहीं आता है, क्रॉस आ रहा है, तो आप दोबारा से पेमेंट कीजिएगा। जो आपका पैसा कटा हुआ है वो आपका रिफंड हो जाएगा, आपके अकाउंट में दोबारा आ जाएगा। अगर टिक लगा है तो आप पीछे टिक, अगर टिक लगा हुआ है तो मैं अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप क्या कहाँ से उसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर टिक नहीं लगा है दोबारा पेमेंट कीजिएगा, टिक लगा हुआ है तो आप होम होम पे जाके आप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आगे नीचे जैसे ही हम जाते हैं तो हमको दिखता है कि जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स था वो दिखेगा पहले, और हमारा एडमिशन कौन कौन से राउंड में हमको कॉलेज अलॉट हुआ था वो दिखेगा। तो देखो फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज अलॉट हुआ था यहाँ पे,
फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, जो कि रिपोर्टिंग स्टेटस में नॉट रिपोर्टेड है। आगे हमने फीस पेमेंट नहीं किया इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। सेकेंड राउंड में भी कॉलेज अलॉट हुआ था अपग्रेड में जाके, तो हमको सेकेंड राउंड में भी कॉलेज दिख रहा है कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। और हमारा फिर लास्ट में जाके सीएलसी सेकेंड में अलॉट हुआ है, तो सीएलसी सेकेंड का हमारा कॉलेज दिख रहा है जो अलॉट हुआ है। और हमने फीस पेमेंट किया है, तो कितनी फीस पेमेंट की है, 10 रुपए। 10 रुपए कैसे पेमेंट होती है, तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आपके वीडियो के लास्ट में एक पॉपअप दिखेगा, आप उससे क्लिक करके देख सकते हैं, या तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये मेनली मेधावी वालों का और जन कल्याण वालों का होता है, मतलब संबल वालों का 10 रुपए पेमेंट होता है। तो आपके पास दोनों में से जिस भी कैटेगरी में आप एलिजिबल हो, आपका 10 रुपए लगेगा। फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी शो करेगा, किस डेट को आपने पेमेंट किया है वो शो करेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपका पैसा कट जाता है और आपका अलॉटमेंट एडमिटेड वाला रिसिप्ट प्रिंट नहीं होता है, तो ये चीज शो नहीं करेगा आप में, ये कोई भी चीज शो नहीं करेगा। ये करेगा यहाँ तक, ये जो पेमेंट का अमाउंट, ट्रांजैक्शन और ये चीज तीनों शो नहीं करेंगे। अगर आपका पेमेंट हो गया है और हायर एजुकेशन में एक्सेप्ट हो गया है, तो आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट और डेट आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है, नहीं आएगा तो आपको दोबारा पेमेंट करना है। अगर आ गया है तो आपको कैसे प्रिंट करना है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा पूरा स्टेटस है, यहाँ से हम इसका पूरे स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसके बाद हम बैक पे जाएंगे और होम पे क्लिक करेंगे। होम पे जाने के बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि इसमें जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जिसमें भी आप हो, उसमें से यहाँ देखो आपको दिखेगा एडमिशन फी रिसिप्ट। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एडमिशन फी रिसिप्ट। यहाँ पे जाके आप दोबारा अपनी रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका पेमेंट हो गया है और एप्लीकेशन ट्रैक करने पे टिक दिखा रहा है, नीचे ट्रांजैक्शन आईडी शो हो रहा है, तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। नहीं तो आप इस वाले ऑप्शन में जाके आपको फिर से पेमेंट करना होगा। जो पिछला पेमेंट है वो 3 से 7 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है, आपका अमाउंट एज इट इज जितना कटा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये रहा पूरा प्रोसेस कि आप कैसे, अगर आपका पैसा कट गया है तो आप कैसे उसको रिफंड ले सकते हैं, दोबारा पेमेंट करना है या नहीं करना है। इन सारे क्वेश्चंस का बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, उन सब का जवाब यहाँ पे है कि आप कर सकते हो, इस ऐसे ही स्टेप को फॉलो करके आप देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊंगा। और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए सभी काउंसलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।